हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 12th के न्यू सिलेबस के महाराष्ट्र बोर्ड के प्रॉब्लम्स चालू थे। कल हमने ऑल जितने भी इलस्ट्रेशन थे सारे कंप्लीट कर दिए थे और आज से हमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। और हमने ऐसे डिसाइड किया है कि प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट स्किप कर देंगे क्योंकि ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है और ऑलरेडी लाइव क्लास में हो चुका है, तो इस प्रॉब्लम को हम स्किप कर देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेट प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 के साथ। ठीक है, एक प्रॉब्लम स्किप करने से कोई बहुत बड़ी डील नहीं, क्योंकि बहुत इजी प्रॉब्लम है। अगर यूट्यूब पे अपलोड करूंगा तो स्टूडेंट्स देखेंगे भी नहीं, क्योंकि एकदम इजी प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सेल्फ लेवल पे कर दिया है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। लीला, मंदा एंड कुंदा का प्रॉब्लम, जिसमें एक फर्म है, उनका फर्म का नाम दिया है जानकी स्टोर्स, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब तीनों पार्टनर का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:1 और उन्होंने ऐसे म्यूचुअली डिसाइड किया है कि बिजनेस बंद कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉब्लम एकदम इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रॉब्लम्स एग्जाम में आने के चांसेस भी है, क्योंकि इसमें हर एक पार्टनर ने कुछ ना कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज टेकन ओवर किया है और कैलकुलेशंस के लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा समय खाएगा। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम कर देते हैं। सबसे फर्स्ट लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट्स के डीआर साइड में, टू सन्ड्री एसेट्स जितने भी सन्ड्री एसेट्स है यहाँ पे लिख दीजिए। बिल्डिंग 1,02,000। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम करना स्टार्ट कीजिए, बस वीडियो मत देखिए ताकि आपका भी अच्छे से प्रैक्टिस हो। मशीनरी 73,000। मोटर कार 1,67,600। गुडविल 45,600। इन्वेस्टमेंट 62,400। डेटर्स 30,600 और लास्ट में स्टॉक। फुल फ्लेज एकदम 7 एसेट्स दिए आपको। सो आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है कि सारे के सारे एसेट्स की अमाउंट आप अच्छे से लिखें। अगर आपने यहाँ पे लिखने में एक भी गलती कर दी, जैसे 13,600 की जगह 30,600 लिख दिया, तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम जा सकता है। रियलाइजेशन एकमात्र ऐसा अकाउंट है, अगर यहाँ पे गलती कर दी तो पूरा प्रॉब्लम के आपके हाफ मार्क्स तक जा सकते हैं, क्योंकि रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस गलत आएगा। वो गलत आने के बाद फाइनल सेटलमेंट गलत आएगी, कैश बैंक की टोटल भी गलत आएगी। ठीक है, सो आपसे बस ये एक्सपेक्टेड है कि रियलाइजेशन अकाउंट की टोटल अच्छे से कीजिए। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अब देखते हैं कितने हमारे पास। बिल्डिंग 1,02,000, मशीनरी 73,000, मोटर कार 1,67,600, गुडविल 45,600, इन्वेस्टमेंट 62,400, डेटर्स 30,600 और लास्ट में स्टॉक 45,000। तो टोटल हमारे पास एसेट्स थे सन्ड्री एसेट्स 5,26,200। 5,26,200। गॉट इट। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के डीआर में लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। कितना है? 3,360। 3,360। ठीक है, अब बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में आते हैं। आउटसाइडर लाइबिलिटीज लिख देते हैं यहाँ पे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्रेडिटर्स 28,800। बिल्स पेबल 21,600। गॉट इट। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख देते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। लीला का कितना है? 2,27,160। मंदा 1,44,000 और आखिर में कुंदा 1,08,000। 1,08,000। बस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है सारे के सारे बेसिक्स पोस्टिंग्स। अब हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट के साथ साथ। ठीक है, एडजस्टमेंट में देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है। लीला एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹1,33,600। यहाँ पे लीला जो है एक एसेट टेकन ओवर करिए, बस एक ही एसेट टेकन ओवर करिए। कौन सी एसेट? वो बिल्डिंग है। तो रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर में आते हैं और यहाँ पे लिख देते बाय लीला कैपिटल अकाउंट।
और ब्रैकेट में लिख देते हैं एसेट्स टेकन ओवर 1,23,600 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर में आते लिख देते बाय पार्टनर्स कैपिटल के डीआर में टू रियलाइजेशन अकाउंट्स और यहाँ पे इन ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स टेकन ओवर और लीला केस में लिख देते हैं 1,23,600 क्योंकि लीला ने एक एसेट टेकन ओवर किया है 1,23,600 का। ठीक है, इतना तो समझ गए। हाँ, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाएंगे। मंदा टुक ओवर गुडविल स्टॉक डेटर्स एट बुक वैल्यू। अब मंदा जो है 3 एसेट्स टेकन ओवर कर रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय मंदा कैपिटल अकाउंट्स। बाय मंदा कैपिटल अकाउंट्स और यहाँ पे लिख देंगे सबसे फर्स्ट गुडविल उसने कितने का टेक ओवर किया है, बुक वैल्यू का, मतलब 45,600। गुडविल स्टॉक 45,000 एंड डेटर्स की बुक वैल्यू पे टेक ओवर हुआ है, डेटर्स 30,600। गॉट इट। हाँ, बस ये 3 ही एसेट्स उसने टेक ओवर किया है, तो यहाँ पे इसका टोटल आउटर में लिख देते हैं। ठीक है, देखिए कितना आएगा, गुडविल 45,600, स्टॉक 45,000 और डेटर्स 30,600। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1,21,200 और सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे 1,21,200। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। सामने क्या बोला है, एंड एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल्स। मतलब मंदा ने एसेट्स टेकन ओवर के साथ साथ लाइबिलिटीज टेकन ओवर करने की भी, लाइबिलिटीज पेड करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मतलब लाइबिलिटीज टेकन ओवर है। ठीक है, लेट मी गिव 1 सेकेंड, एडजस्ट करता हूँ पेज। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, टू मंदा कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे लाइबिलिटीज टेक ओवर और यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स की अमाउंट चेक कीजिए कितना है, 28,800 और बिल्स पेबल 21,600। टोटल एसेट्स टेकन, लाइबिलिटीज टेकन ओवर किए उसने 50,400 के। चेक कीजिए और एक बार, ये देखिए 28,800 के क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के 21,600, कितना हुआ 50,400। तो यहाँ पे लिख देंगे उसके कैपिटल अकाउंट के सीआर में बाय रियलाइजेशन, लीला केस में डैश, मंदा केस में लिख देंगे कितना 50,400। करेक्ट। हाँ, आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से पोस्टिंग करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे थोड़ी भी मिस्टेक्स हो गई तो पूरा प्रॉब्लम जा सकता है। ठीक है, तो वो अच्छे से कीजिए। समटाइम्स होता क्या है, इजी प्रॉब्लम आने के चक्कर में मैक्सिमम स्टूडेंट जल्दबाजी करते हैं। सो मैं आपसे एडवाइस करता हूँ कि आप थोड़ा सा आराम से प्रॉब्लम कीजिए। एडजस्टमेंट के नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड फॉर ₹1,51,080 एंड 31,680 रुपीज़। तो जो मोटर कार और मशीनरी के 2 एसेट्स थे वो हमने एज इट इज़ रियलाइज कर दिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे एसेट्स रियलाइज, बेच दिया, पैसे आ गए, इनकम हुआ तो रियलाइजेशन के सीआर में, और पहली पोस्टिंग पैसे आ गई इसलिए कैश बैंक के डीआर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सबसे फर्स्ट मोटर कार, उसके बाद मशीनरी, ₹1,51,080, 31,680 रुपीज़।
करेक्ट। हाँ, तो अब इसके दोनों के पोस्टिंग्स करके आउटर में लिख देते टोटल करके 1,51,080 रुपीज़ एंड 31,680 रुपीज़। करेक्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू रियलाइजेशन अकाउंट्स assets realized 1,82,760 एसेट्स भी रियलाइज हो गए। लास्ट एडजस्टमेंट में क्या पार्ट में क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट वेर टेकन ओवर बाय कुंदा एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹55,440। मतलब इन्वेस्टमेंट के जो एसेट्स बचे थे हमारे पेंडिंग वो टेकन ओवर हो गए। किसने टेकन ओवर किए, कुंदा ने। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय कुंदा कैपिटल अकाउंट्स, बाय कुंदा कैपिटल अकाउंट्स, और यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर, और यहाँ पे आउटर में लिख देंगे 1,82,760 और इन्वेस्टमेंट की अमाउंट लिख देंगे 55,440 और दूसरी पोस्टिंग कुंदा कैपिटल अकाउंट के डीआर साइड में क्योंकि एसेट टेकन ओवर हुए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 55,440 बस। और लास्ट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,800, तो यहाँ पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन expenses to cash oblique bank account 6,800 और दूसरी पोस्टिंग कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के सीआर में जाएगी तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट्स 6,800। बस दैट्स इट। यहाँ पे तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम के एडजस्टमेंट्स और बेसिक पोस्टिंग्स हो गए। तो बस अभी आपको क्या करने का है, सिर्फ सारे के सारे रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज और कैश बैंक अकाउंट क्लोज करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन के डीआर साइड से, क्योंकि देखा जाए तो रियलाइजेशन की डीआर साइड सबसे ज़्यादा आ रही है। ठीक है, फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे। रिलेशन के डीआर में देखिए सन्ड्री एसेट्स कितना है 5,26,200, 5,26,200। उसके बाद लाइबिलिटीज टेकन ओवर 50,400, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 6,800। तो टोटल कितना आ रही है देखिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 5,83,400 रियलाइजेशन की डीआर की टोटल आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट रियलाइजेशन की सीआर उसमें से माइनस कर देते हैं 28,800, 21,600, 1,23,600 माइनस 1,21,200, 1,82,760, 1,82,760 माइनस 55,440, 55,440, 5,83,400। तो रियलाइजेशन का लॉस कितना आ रहा है 50,000। करेक्ट, यहाँ पे लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस कितना हुआ 50,000। गॉट इट। हाँ, अब ये 50,000 जो लॉस हुआ तो उस लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 3:2:1, 3:2:1। मतलब आपको कितने शेयर टोटल निकालने हैं 6 शेयर्स। 50,000 के 6 इक्वल शेयर्स निकालोगे तो कितना आएगा 8,333। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का गेम काम तमाम हो जाता है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से बताऊंगा ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्ज़ाम में। ये देखिए 50,000 टोटल प्रॉफिट था। करेक्ट, रेशियो कितना था 3:2:1। मतलब अब एज ऑलवेज 50,000 को डिवाइडेड बाय कितना करोगे 6 करोगे तो कितना आएगा एक इसका शेयर। ये पहले भी बता चुका हूँ मैं और एक बार बता रहा हूँ 8,333.33। करेक्ट, 8,333.33, 8,333.33। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस प्रॉफिट को, ये जो एक शेयर आ रहा है इसको अभी राउंड ऑफ करते हैं, अभी इस पोजीशन पे राउंड ऑफ करते हैं
और 8333 को डायरेक्टली डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 टू 1 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये लीला का है, ये मंदा का है और ये कुंदा का है, ठीक है। तो अभी इसको राउंड ऑफ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, ठीक है। 8333.33 इंटू 3 कर देना है, इसको इंटू 2, इसको इंटू 1, करेक्ट। इतना तो समझ गए, बेसिक है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे इसका कैलकुलेशंस कितना आएगा, इंटू 3 करोगे तो इसका आएगा 24,999.99 आएगा। गॉट इट। हाँ, ये देखो इसका कितना आएगा 16,666.66 आएगा और इसका एज इट इज़ आएगा 833.33, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इसको आपको राउंड ऑफ करना है। ये देखिए पॉइंट के बाद 50 से ज़्यादा है तो इसका एज इट इज़ 25,000। इसका आएगा 16,667, इसका कितना आएगा 16,667 और इसका आएगा 8,333, करेक्ट। पॉइंट के बाद 5 से कम है इसलिए, या 50 से कम है इसलिए एज इट इज़ इसका कितना आएगा 8,333। तो अब इसको अभी कैलकुलेशंस कीजिए एक बार। 25,000 प्लस 16,667 प्लस 25,000 प्लस 1667 प्लस 8,333, टोटल कितना आएगा 50,000। ओके, तो अब ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम यहाँ पे 2 रियलाइजेशन लॉस 25,000 1667 16,767 8,333, करेक्ट। हाँ, तो अभी ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देंगे, उसके बाद फाइनल सेटलमेंट जो भी होगा वो एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए कि किसकी साइड कौन सी, किस पार्टनर की कौन सी साइड सबसे ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कुंदा की CR साइड आ रही है 1,08,000, CR साइड ज़्यादा है 1,08,000, उसमें से उसका DR साइड माइनस कर देते हैं, ठीक है। 1,08,000 माइनस 55,440 माइनस 8,333, तो उसका फाइनल सेटलमेंट कितना आ रहा है 42,227, 44,000, करेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट फाइनल सेटलमेंट 44,227 और नेट पोस्टिंग कैश बैंक के CR में बाय कुंदा कैपिटल 44,227। नेक्स्ट मंदा कैपिटल अकाउंट के CR में देखिए CR साइड कितना आ रही है 1,44,000 प्लस 50,400, टोटल CR साइड आ रही है 1,94,400, उसमें से DR साइड माइनस कर देंगे। मंदा कैपिटल अकाउंट के CR साइड आ रही है 1,94,400, अब उसमें से हम माइनस कर देंगे उसकी DR साइड 1,21,200 माइनस 1,667 16,667, तो कितना आएगा 56,533 और इसके CR में लिख देंगे बाय मंदा कैपिटल कैश बैंक के CR में मंदा कैपिटल, पैसे तो देना पड़ेगा ना 56,533। नेक्स्ट अब उसके बाद हम चेक करेंगे लीला कैपिटल अकाउंट के CR में। देखिए लीला कैपिटल अकाउंट के CR में टोटल कितना है 2,27,160, करेक्ट। उसमें से DR माइनस करेंगे 1,23,600 माइनस 25,000 रियलाइजेशन लॉस का, तो कितना आ रहा है 78,560, यहाँ पे लिख देंगे 78,560, करेक्ट। उसके बाद CR में जाके लिख देंगे बाय लीला कैपिटल अकाउंट्स
लीला कैपिटल अकाउंट्स। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मुझे कल के वीडियो के कमेंट्स में देख रहे हैं तो उन्होंने ऐसा बोल रहा है कि सर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप कैलकुलेटर क्यों यूज़ कर रहे हो। मैंने ऑलरेडी कहा है कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउड नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ नहीं करूँगा तो ये सब कैलकुलेशंस करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। कॉमन सेंस है यार, आप कैसे कर रहे हो आप लोग, ठीक है। रिलायंस कैश बैंक अकाउंट के डीआर में देखिए, टोटल कैश बैंक अकाउंट के डीआर के बैलेंस कितना है 3360 प्लस 182,760, टोटल कितना आ रहा है 1,86,120। कैश अकाउंट की डीआर की टोटल आ रही है 1,86,120 और कैश अकाउंट की सीआर की टोटल चेक करते हैं 6,800 प्लस 44,227 56,533 प्लस 78,560 टोटल आ रही है 1,86,120। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, लिख दिया मैंने, ठीक, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि आपको दिख सके 1,86,120 1,86,120, बस इतना ही है प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बट लेकिन आपको इस प्रॉब्लम की जनरल इंट्रीज करो बोला है तो प्रॉब्लम मैंने कर दिया, प्रॉब्लम आपको समझ गया होगा। मैं जनरल इंट्रीज मार्क करके देता हूँ। आपको क्या करना है कि जनरल इंट्रीज मार्क करने के बाद जनरल इंट्रीज करने हैं एक्चुअल में, और टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे अमाउंट लिखना भूल गया, सो 1 मिनट दीजिए, मैं लिख देता हूँ अमाउंट। चेक कीजिए कितना आ रहा है 1,44,000 प्लस 50,400 1,94,400 उसके बाद 2,27,160 2,27,160। ओके दैट्स इट, क्लियर हो गया। ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है, एडजस्ट कर लेना चाहिए। अब जनरल इंट्रेस्ट मैं कैलकुलेट मार्क करके देता हूँ, आप भी लिख लीजिए। सन्ड्री एसेट्स 1, सन्ड्री लायबिलिटीज 2, गॉट इट। लीला टेकन ओवर एसेट्स 4, मंदा टेकन ओवर एसेट्स 4, लीला टेकन ओवर एसेट्स 3, एसेट रियलाइज 5, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय कुंदा 6, मंदा टेकन ओवर लायबिलिटीज 7, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 8, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लॉस 9, करेक्ट, इतने हो गए। उसके बाद 10, 11, 12 एंट्रीज हो गए। 12 के 12 एंट्रीज आपको करने हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा एंट्री होते भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, और टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है उसका आंसर इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में लिख देना है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेगमेंट में, तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और ऊपर आई बटन भी एक बार चेक कीजिए, जहाँ पे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है।